हेलो गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आप सबके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप अपने जीवन में नित्य सफलताओं को प्राप्त करते रहें। और इसी के साथ आज का लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूं मैं, जो कि पर्सनैलिटी से रिलेटेड है। पर्सनैलिटी में कई सारे सीरीज में हम लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। उसी सीरीज से आगे का ये लेक्चर है। हमने आपको बोला था लाइव क्लास में कि मंडे टू फ्राइडे लाइव मैं आपको पढ़ाऊंगा। सैटरडे संडे कोशिश रहेगी कि यूट्यूब पर या फिर टेलीग्राम के माध्यम से आप तक लेक्चर और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पहुंचती रहे। राइट, उसी क्रम में आज का ये लेक्चर है। उम्मीद है कि आप ये लेक्चर पूरा देखेंगे और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइएगा। राइट, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कहना था कि सर आपने ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर दी है लेकिन मुझे इसकी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। तो मैं चाहता हूं कि जो भी साथी आपके स्टडी के प्रति सीरियस हो उन तक ये नोटिस जरूर पहुंचे एक बार। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, थिंक साइकोलॉजिकली के माध्यम से न्यू बैचेस स्टार्टेड हैं, स्पेशली फॉर एसटेट, टेट, सीटेट एंड रीट के लिए। आप इसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल थिंक साइकोलॉजिकली पर। राइट, आपको सारी इंफॉर्मेशंस दे दी जाएंगी। चलिए पढ़ते हैं आज का लेक्चर। क्रेचमर का व्यक्तित्व वर्गीकरण। आपने कई सारे व्यक्तित्व के वर्गीकरण पढ़े हैं। यूट्यूब के सेक्शन में आप देखेंगे तो हिप्पोक्रेट्स और शेल्डन का मुख्य रूप से हम पढ़ चुके हैं। आज उसी में आगे बढ़ते हैं। क्रेशमर का पूरा नाम अर्नेस्ट क्रेशमर है। पहले पॉइंट से ही समझिए, आप रीट या फिर यूपी टेट के एग्जाम में जब ये पढ़ते होंगे तो कई सारे साइकोलॉजिस्ट के पूरे नाम पूछे जाते हैं। राइट, तो क्रेचमर या फिर क्रैचमर होता है। एग्जाम्स में अगर ये पूछा जाता है कि पूरा नाम क्या था तो पूरा नाम है अर्नेस्ट क्रेशमर। अगला पॉइंट देखेंगे, क्रेशमर जर्मनी के निवासी थे। जर्मनी निवासी क्रेशमर मुख्य रूप से एक मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक थे। अब यहां पर फिर वही कंडीशन है जैसा कि आप प्याजे में पढ़ते थे या फिर कई जगह और आपने ये चीज पढ़ी होगी कि प्रोफेशनली ही वॉज साइकाट्रिस्ट, मनोचिकित्सक थे वो। ठीक है, लेकिन उनका इंटरेस्ट मनोविज्ञान में भी था। क्रेशमर ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण शारीरिक गुणों के आधार पर किया। डियर स्टूडेंट्स, यहां पॉइंट बनता है, आपका सवाल बनता है कि शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण क्रेशमर के अतिरिक्त किसने किया है? तो क्रेशमर के अतिरिक्त इसी तरह का वर्गीकरण शेल्डन ने भी किया है। राइट, शेल्डन का व्यक्तित्व वर्गीकरण से संबंधित पूरा लेक्चर अपलोड है, आप देख सकते हैं उसे। तो क्रेशमर ने व्यक्तित्व वर्गीकरण का जो आधार चुना है वो क्या है? शारीरिक गुण। अगर यहां सवाल बदलेगा तो यही चीज आपका आ जाएगा शारीरिक काया के आधार पर। देखेंगे शरीर काया, काया शरीर काया के आधार पर, शरीर काया के आधार पर भी व्यक्तित्व का वर्गीकरण माना जाता है इनका। इनकी प्रमुख किताब फिजिक एंड कैरेक्टर है। एक एक पॉइंट पर एक एक सवाल टिका हुआ। आप सबको पता है कि मेरी लेक्चर में मोस्टली वही चीजें फोकस की जाती हैं जिनसे एग्जाम्स में सवाल बने। राइट, यहां पर भी एक सवाल देखेंगे और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर आपके हर पॉइंट में देख सकते हो। वैसे मैं यहां पर भी कह सकता हूं और नहीं तो यहां पर भी कह सकता हूं। राइट,
तो यहां चारों पॉइंट क्लियर है। क्रैचमर का पूरा नाम अर्नेस्ट क्रैचमर है, जर्मन के निवासी हैं क्रैचमर, और प्रोफेशनली मनोचिकित्सक थे वो। क्रैचमर व्यक्तित्व का वर्गीकरण शरीर गुणों के आधार पर दिया है और इनकी प्रमुख किताब फिजिक एंड कैरेक्टर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्रैचमर ने शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व के कुल 4 प्रकार बताए हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्यक्तित्व के कितने प्रकार दिए हैं क्रैचमर ने? तो शॉर्ट टर्म आपका 4 टाइप्स हैं। पहला जो है इनका व्यक्तित्व का वर्गीकरण, वो है आपका पहला प्रकार पिकनिक टाइप, राइट। पहले प्रकार का जो व्यक्तित्व उन्होंने दिया है वो कौन सा है? वो है पिकनिक। दूसरा है एस्थेनिक और तीसरा है एथलेटिक, चौथा डिस्प्लास्टिक। यहां कंपैरेटिवली अगर पढ़ोगे आप तो शेल्डन ने व्यक्तित्व के कुल कितने प्रकार दिए हैं? 3 प्रकार दिए हैं डियर स्टूडेंट, जबकि क्रैचमर ने कितने दिए हैं? 4 प्रकार दिए हैं। आइए इन चारों को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। पहला जैसे हमने पिकनिक टाइप कहा है, उसके बारे में क्या क्या लक्षण है और कहां कहां से सवाल पूछे जा सकते हैं। पिकनिक जिसे गोल काहे कहते हैं हिंदी में। अब एक चीज और समझिएगा कि ये सवाल मोस्टली या तो गोल काय के नाम से पूछा जाएगा, नहीं तो बच्चा लोग केवल यही पूछते हैं पिकनिक, राइट। पिकनिक इंग्लिश टर्म इसका। देखेंगे इसके बारे में क्या क्या कहा क्रैचमर ने। इनके शारीरिक लक्षण जो होते हैं वो देखेंगे आप। इनका कद, हाइट छोटी होती है, कद छोटा होता है। शरीर भारी यानी हैवी वेटेड होते हैं ये। इनकी गर्दन छोटी होती है और कैसी होती है? मोटी होती है। ये इनके शारीरिक लक्षण हैं किनके? पिकनिक टाइप के व्यक्तित्व के। अगर देखेंगे इनके बारे में और क्या क्या कह रहे हैं क्रैचमर, कह रहे हैं ये सामाजिक होते हैं। इस टाइप के जो पिकनिक टाइप के लोग हैं, गोल मटोल टाइप के लोग हैं, ये होते कैसे हैं? ये सोशल होते हैं। अगला कह रहे हैं खाने पीने के शौकीन होते हैं। अब यहां खाने पीने के शौकीन का मतलब तरह तरह के व्यंजन इनको बहुत पसंद है। नेचर इनका कैसा है? खुश मिजाज है ये, मिलनसार होते हैं, सोने के शौकीन होते हैं। अब यहां पर देखेंगे सोने का मतलब आया भरपूर नींद लेने वाले, ना आप समझो सोना खरीदने के शौकीन, जी नहीं, नींद बड़ी मस्त लेते हैं। सच ए टाइप पिकनिक। एक खास बात जो बहुत सारे सवालों में मिली है और कहीं लेक्चर में नहीं वो मोस्टली मिलती है, तो पिकनिक टाइप व्यक्तियों का क्रैचमर ने जो टेम्परामेंट बताया है, स्वभाव, टेम्परामेंट जो बताया है उसे साइक्लॉइड नाम दिया है। ये चीज आप याद रखना। इनका स्वभाव कैसा होता है? स्वभाव सामाजिक है, खाने पीने के शौकीन है, खुशमिजाज है, मिलनसार है, सोने के शौकीन है। इस आधार पर इनके स्वभाव को साइक्लॉइड कहकर संबोधित किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इनका मानसिक रोग, अब साइक्लॉइड जो हैं इनमें एक मानसिक रोग होने की संभावना है। वो कौन सा है? वो है उत्साह विषाद। देखेंगे आप, उत्साह विषाद रोग, मैमिक डिप्रेशन। आप साइकोलॉजी में मनोरोग पढ़ते हैं ना, स्पेशल आपने डिमेंशिया से लेकर कई सारे पढ़े होंगे, लेक्सिया, फेजिया, डिस्फेजिया, डिस्कैल्कुलिया, सच टाइप। तो वहां पर जैसे ही आप बात करेंगे तो ये भी आपका मैमिक डिप्रेशन है। तो यहां याद रखेंगे कि जो पिकनिक टाइप के लोग होते हैं, पिकनिक व्यक्तित्व हैं, जो गोल मटोल टाइप के लोग हैं, उनमें एक मनोरोग होने की संभावना होती है, उत्साह विषाद, जिसे क्या कहा गया? मैमिक डिप्रेशन कहा गया। साइक्लॉइड है ये, राइट। अगर ये विकल्प आपको नहीं मिलेगा तो हो सकता
यहां दूसरा विकल्प आपको मिल जाए, वो होगा आपका साइक्लोथीमिया। ये याद रखना, हो सकता है आपसे पूछ ले यहां पर, साइक्लोथीमिया। उत्साह विषाद। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा। बाकी कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, उनमें हम ये चीज और क्लियर करेंगे। अगला देखेंगे, जो सेकेंड टाइप था वो था एस्थेनिक। पहला पिकनिक टाइप था, दूसरा है एस्थेनिक। तो आप यहां पर भी याद रखेंगे, इसको डायरेक्ट एस्थेनिक के नाम से पूछा जा सकता है, एस्थेनिक, या फिर हिंदी में लंबकाय। अब इनके बारे में क्रेशमर का मानना था कि इनके शारीरिक लक्षण कद लंबा होगा, ये दुबले पतले और हल्के व कमजोर शरीर के होते हैं। शारीरिक लक्षण इनके क्या है, ये कद में लंबे होते हैं, हाइट अच्छी खासी होती है इनकी, लेकिन होते दुबले पतले और हल्के बॉडी के होते हैं। हल्के होते हैं तो कमजोर भी होते हैं। इनका स्वभाव, इनका टेम्परामेंट, इनके टेम्परामेंट के जो लक्षण बताए हैं वो कौन कौन से हैं, देखो। पहला तो कि इनका टेम्परामेंट, इनका स्वभाव चिड़चिड़ा होता है, जरा सी बात पर बिदक जाने वाले, सामाजिक उत्तरदायित्व से दूर रहने वाले, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं ये मोस्टली, डे ड्रीमर होते हैं, दिवा स्वप्नी, और काल्पनिक दुनिया में खोए रहते हैं। एक एक पॉइंट सवाल की दृष्टि से ही बनाया गया है इस लेक्चर में। यानी अगर पूछा जाता है इनके स्वभाव की विशेषताएं, तो स्वभाव चिड़चिड़ा होता है, सामाजिक उत्तरदायित्व से बिल्कुल दूर रहते हैं, ये काल्पनिक होते हैं और दिन में ख्वाब देखने वाले होते हैं। क्रेचमर ने स्पेशली इनके स्वभाव को जो नाम दिया है वो है सिजोइड। अब देखेंगे, अगर ये सवाल पूछा जाएगा कि सिजोइड टाइप के व्यक्तियों के क्या क्या लक्षण होते हैं, तो देख लो आप, चिड़चिड़े होते हैं, सामाजिक उत्तरदायित्व से दूर होते हैं, दिवा स्वप्नी होते हैं और काल्पनिक होते हैं। आप यहां से समझें। और एस्थेनिक टाइप या सिजोइड टाइप के जो टेम्परामेंट के लोग हैं, इनमें जो मानसिक रोग होने की संभावना होती है वो होता आपका मनोविदलता। अब देखेंगे, ये सवाल पूछा जा चुका है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आप इसे डालिए, वरना ये ऐसे सवाल है जो मोस्टली रीट में पूछे जाते हैं, और रीट एग्जाम आपकी अपकमिंग एग्जाम है। बाद में आप क्लास में भी आकर पूछते हैं कि सर ऐसे सवाल पुटअप किए जाते हैं जिनके बारे में हमने सुना ही नहीं होता है। तो ये है आपकी मनोविदलता, स्किज़ोफ्रेनिया बोलते हैं इसको, स्किज़ोफ्रेनिया, सिजोफ्रेनिया या फिर स्किज़ोफ्रेनिया के नाम से ये जाना जाता है। राइट, तो आप यहां याद रखेंगे मनोविदलता, और वो था आपका उत्साह विषाद। इनकी चर्चा भी आगे करी जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। थर्ड टाइप जो वर्गीकरण है वो है एथलेटिक टाइप। अब एथलेटिक आपको नाम से लग रहा होगा, सुडोलकाय हैं ये। सुडोलकाय का मतलब क्या हुआ, सॉलिड बॉडी वाले। इनका शारीरिक लक्षण जो बताया है क्रैशमैन ने, वो क्या बताया, बदन गठीला होता है, मजबूत बदन वाले। बॉडी कैसी होगी, सॉलिड। आप अक्सर पढ़ते होंगे सिक्स पैक टाइप जो जिम वाले लोग होते हैं, वो यहीं आ गए। आप देखिए एथलेटिक, मांसपेशियां कैसी होती हैं इनकी, मजबूत होती हैं, और आकर्षक शरीर होता है। इनका शारीरिक लक्षण है कि इनका शरीर आकर्षक होता है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं, और बदन कैसा होता, गठीला। तो सिक्स पैक आप लगा लीजिए एथलेटिक टाइप लोगों का। ये अधिकांशता समायोजित रहने वाले व साहसिक कार्यों में रुचि लेने वाले होते हैं। बस इतनी सी बात कही। तो यहां एक चीज समझने वाली बात है कि क्रैशमर ने टेम्परामेंट के सिर्फ दो ही प्रकार दिए हैं। राइट, केवल दो प्रकार के टेम्परामेंट दिए हैं जो आप पीछे पढ़ चुके हैं। तीसरा जो व्यक्तित्व था उसमें इन्होंने किसी भी प्रकार का स्वभाव नहीं दिया है। फोर्थ देखेंगे, फोर्थ नंबर आपका है डिस्प्लास्टिक।
जिसे मिश्रित कहा है। व्यक्तित्व के इस प्रकार में पिकनिक, एस्थेनिक, एथलेटिक तीनों के लक्षण मिले जुले होते हैं। यानी जो पिछले तीनों टाइप हैं व्यक्तित्व के, उन तीनों का एक कंबो पैक, कंप्लीट पैक क्या है? डिस्प्लास्टिक है। इसकी विशेषताएं वही विशेषताएं जो आप पीछे पढ़ चुके हैं। अब अगर स्पेशली यहां बात की जाती है तो व्यक्तित्व के इस प्रकार को अस्वीकृति देकर या अस्वीकृत करके ही शेल्डन ने अपना व्यक्तित्व वर्गीकरण दिया था। आप पढ़ते होंगे शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व के वर्गीकरण दो लोगों ने दिए हैं, एक क्रैशमर ने दिया है, एक शेल्डन ने दिया है। तो जो ये फोर्थ टाइप है डिस्प्लास्टिक है, इसको अस्वीकार करके शेल्डन ने अपना पूरा व्यक्तित्व का वर्गीकरण दिया, जिसमें उन्होंने व्यक्तित्व के प्रमुख 3 प्रकार ही दिए थे। आइए एक बार और इन्हें पुनः समझने की कोशिश करते हैं। जितने मेन पॉइंट है जहां पर हम सवाल छोड़ते हैं या फिर सवाल आप समझेंगे, वो देखो आप। जिसे हम पिकनिक टाइप कहते थे, उसके खास लक्षण या फिर खास सवाल जो टिकने वाले हैं देखेंगे आप। पिकनिक है जो वो गोल मटोल है, गोल काय है, इसका स्वभाव, इसका टेम्परामेंट अब देखेंगे। ये है आपका पिकनिक, इसका स्वभाव कैसा बताया, इसका स्वभाव बताया, इसका टेम्परामेंट बताया साइक्लॉइड। और इनमें होने वाला जो मनोरोग है वो कौन है? मैमिक डिप्रेशन है, यानी उत्साह विषाद है। ये एक ही चीज है, उत्साह और विषाद। यानी कह सकते हो ये इतने खुश मिजाज होते हैं कि इनका उत्साह भी अनियंत्रित हो जाता है और विषाद भी अनियंत्रित हो जाता है। ये बहुत ज्यादा, बहुत अधिक खुश भी हो जाते हैं और बहुत अधिक दुखी भी हो जाते हैं। जरा सी बात पर अत्यधिक प्रसन्नता भी महसूस करने लगते हैं और थोड़ा सा नुकसान होने पर या थोड़ा सा परेशान होने पर बहुत ज्यादा डिप्रेस भी हो जाते हैं। ये दोनों उत्साह और विषाद है, यही आपका मैमिक है। तो यह सवाल समझेंगे आप, पिकनिक टाइप के लोगों के लिए क्रैशमर ने कौन सा स्वभाव बताया था, कौन सा टेम्परामेंट? साइक्लॉइड बताया था। और साइक्लॉइड लोगों में जो मनोरोग होने की संभावना है वो क्या है? वो है आपका उत्साह विषाद। ये क्या होगा? आपका स्वभाव हो जाएगा। इसी प्रकार सेकेंड टाइप जो है वो एस्थेनिक में दिया था। एस्थेनिक को लंबकाय कहा गया है हिंदी में। इनमें होने वाला जो स्वभाव या टेम्परामेंट बताया गया वो कौन सा है? वो है सिजोइड, राइट। ये आपका व्यक्तित्व हुआ, ये स्वभाव हुआ और ये इनका मनोरोग है। तो आप यहां समझ पाएंगे कि मनोविदलता जो रोग है यही आपका सिजोफ्रेनिया बोला जाता है। मनोविदलता को सिजोफ्रेनिया, और ये है आपका मैमिक डिप्रेशन। ठीक है, तो ये 2 प्रकार का वर्गीकरण खास तौर से एग्जाम के लिए है जो क्रैचमर के द्वारा। अब पूछा जाएगा क्रैचमर ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार दिए हैं, तो 4 दिए हैं, ये चीज याद रखना। लेकिन अगर पूछा जाता है टेम्परामेंट कितने बताए, स्वभाव कितने बताए, तो सिर्फ 2 बताए हैं स्वभाव। एक साइक्लॉइड बताया, एक सिजॉइड बताया है, राइट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर, जहां इससे संबंधित कुछ प्रश्न है, वो प्रश्न और आपको कुछ क्लियर तरीके से समझने में सहायता देंगे। पहला यहीं से प्रश्न लिया गया है, आप देखेंगे। मनोविदालिता के रोगी में सर्वाधिक कौन सी विभ्रांति पाई जाती है? मनोविदालिता अभी अभी आप पढ़ रहे थे। मनोविदालिता रोगी में सर्वाधिक कौन सी विभ्रांति पाई जाती है? पहला विकल्प है आपका स्पर्शी, दूसरा दृष्टि है, तीसरा श्रवण है, चौथा दैहिक। मैं मनोविदालिता की बात कर रहा था। यहां पर शॉर्ट में अगर बोला जाएगा तो यहां एक शब्द का प्रयोग हो सकता है, मति भ्रम, राइट। मानसिक रूप से बड़े कोल्ड ठंडे हो जाते हैं, टूट जाते हैं, राइट। तो अब मानसिक रूप से
टूटने का आशय यहां पर सिंपल सा लगाया गया है कि रोगी में सर्वाधिक कौन सी विभ्रांति, किस चीज से उनको जुड़ा, मतलब विभ्रांति यहां पर होगा, मतलब रिलेटेड टू। तो स्पर्श आपका दृष्टि हो गया, ये स्पर्श टच हो गया, दृष्टि आपका साइट हो गया, श्रवण आपका हियरिंग हो गया, दैहिक आपका फिजिक हो गया। तो आंसर विल बी श्रवण, थर्ड। सुन नहीं पाते हैं किसी बात को, राइट। मनोविदलता, खुद में इतने ज्यादा परेशान रहते हैं, टूट जाते हैं कि वो बातों को सुनना स्वीकार नहीं करते हैं, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनोविदलन प्रकार को पूर्व में कहा जाता था, इससे और आप इस चीज को समझ पाएंगे। मनोविदलन विकार को पूर्व पहले किस नाम से जाना जाता था? पहला विकल्प है ऑटिज्म, दूसरा है डिमेंशिया, तीसरा डिस्मोर्फिया, फोर्थ है एडीएचडी। ऑफलाइन क्लासेस में आपने यहां सबको पढ़ा है डियर स्टूडेंट, सब सारे आपको अधिगम क्षमताएं, सारी अधिगम क्षमताएं मैंने पढ़ाई हैं, लेकिन यहां मनोविदलन को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो ऑटिज्म आप समझ पाएंगे, ऑटिज्म क्या है? स्वयं में खोए रहना, राइट। ऑटिज्म यहां आपको बताया था ऑटिज्म का आशय क्या है, वो लोग जो अपने आप से बातें करते रहते। इसके लिए टेक जो हिंदी का शब्द आता है वो है आत्म विमोह। अब समझेंगे आप, स्वलीनता, और क्लियर हो जाएगा। ऑटिज्म को ही आत्म विमोह स्वलीनता के नाम से जाना जाता है। डिमेंशिया को बोला गया भूलने की बीमारी, यानी भूलता है बच्चा, भूलने की बीमारी, भूलने का दोष। और डिस्मोर्फिया का मतलब हुआ स्वयं को दूसरों से अधिक समझना। और एडीएचडी आपका ध्यान अभाव अति क्रियाशील विकार के रूप में जाना जाता है, ध्यान अभाव। अब यहां मनोविदलन विकार को पूर्व में कहते थे डियर स्टूडेंट्स। मनोविदलन मेमोरी से ही रिलेटेड है, ये पहले किस नाम से जाना जाता था? पहले डिमेंशिया के नाम से जाना जाता था, स्मृति दोष के नाम से जाना जाता था। क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मनोविदलता का शाब्दिक अर्थ क्या है? मनोविदलता का वर्बल मीनिंग क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है? मन मोहित करना, मन ना लगना, मन से जुड़ना, मन का टूटना। तो बच्चा लोग मनोविदलता का शाब्दिक अर्थ जो है वो मन मोहित करना बिल्कुल नहीं है, मन न लगना बिल्कुल नहीं, मन से जुड़ना तो हो ही नहीं सकता। शाब्दिक अर्थ में कहा गया मन का टूट जाना, राइट, यही मनोरोग है। इस टर्म को समझाने के लिए ही इतने सारे क्वेश्चन दिए मैंने। फोर्थ क्वेश्चन है, द्विध्रुवीय विकार के दो ध्रुव हैं, बाइपोलर। पहला है तर्क संगत, अतर्क संगत, यानी दो ध्रुवीय विकार। आपसे ये पूछा जा सकता कि दो ध्रुवीय विकार किसे कहते हैं? तो पहला आ रहा तर्क संगत, अतर्क संगत, दूसरा आ रहा उन्माद विषाद, और मनोग्रस्त अमनोग्रस्त, स्नायु विकृति अस्नायु विकृति। तो डियर स्टूडेंट दो ध्रुव में आप पढ़ चुके हो, उन्माद और विषाद, राइट। उन्माद विषाद, उत्तेजना और विषाद होना ना, इसका मतलब इसे हैप्पी और सैड के रूप में समझेंगे। दोनों घटनाएं एक साथ होती हैं। अच्छी घटना पे कह सकते हो बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाता है, और परेशान होने वाली घटना पे बहुत अधिक विषाद, डिप्रेशन हो जाता है, राइट। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। शब्द विभ्रम मुख्य रूप से देखने को मिलता है। अगर आप पिछले क्वेश्चन पर थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको मिल जाना चाहिए। विभ्रम मुख्य रूप से देखने को मिलता है। सिजोफ्रेनिया, दुर्भीति, साइक्लॉइड, चिंता विकृति। तो सिजोफ्रेनिया इज द इंग्लिश टर्म ऑफ मनो
विदलिता, राइट, इज राइट आंसर सिजोफ्रेनिया। सिब विभ्रम मुख्य रूप से देखने को मिलता है। दुर्भीत ही है फोबिया। विभ्रम का मतलब भ्रम से लिया गया है, सुनने में कमी, सुन ना पाना, ठीक से ना सुन पाना, दुर्भीति है आपकी। और आप साइक्लॉइड इसी टर्म में पढ़ चुके हो, चिंता वक्र, तो ये इसके आंसर्स नहीं है। सिजोफ्रेनिया इज द राइट आंसर, क्योंकि श्रव्य विभ्रम मनोविदलता का ही एक रूप मिलता है, एक लक्षण के रूप में मिलता है। तो आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। ये था आपका क्रैशमर का व्यक्तित्व वर्गीकरण का आधार, मुख्य प्रश्नों के साथ। अगर इस लेक्चर में कोई डाउट है तो कमेंट प्लीज। लेक्चर कैसा लगा इसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। पुनः आप सबको धन्यवाद, ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।